दोस्तों अगर आपके पास 50 रुपए के पुराने नोट पड़े हुए हैं, जो नोट ओल्ड टाइम के नोट हैं जो स्टार्टिंग में जारी किए गए थे, अगर ये वाले 50 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं तो आप इन नोटों को बेचकर कमा सकते हैं 2 से 2.5 लाख। हो सकता है इससे अबोव भी आप कमा सकते हैं, लेकिन आप ये कमाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास हमारे वीडियो में दिखाए गए पुराने 50 रुपए के नोट हो, तभी आप एक अच्छी कमाई करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलो वीडियो को आप थोड़ा देखें ध्यान से। अगर आपके पास में है 50 रुपए के पुराने नोट तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों 50 रुपए का हर पुराना नोट तो रेयर नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी नोट रेयर होता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई एक वजह होती है, उसकी वजह से ही वो नोट रेयर होता है। तो चलो जानते हैं रेयर नोट 50 का कौन सा है। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि ये 50 रुपए का नोट रेयर है तो आप इस बात को मानोगे नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये नोट रियल में रेयर है या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई क्यों मान लेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये नोट स्वतंत्र भारत का पहला 50 का नोट है। इससे पहले इंडिया में अगर 50 का नोट चलता था तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जॉर्ज वी इम्पेरियर का नोट चलता था। उसके बाद में 16 सितंबर 1975 को ये वाला नोट जारी किया गया। अब दोस्तों इस नोट के अंदर दूसरी चीज मैं बताऊं तो अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है, जो कि आपको इस एरो से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नीचे एक सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है आज के नोट में, जो आप देख सकते हो 50 के नोट में आपको साफ साफ इधर सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट प्रिंट की वजह से वो यहाँ पे इरेर आ गया था और बाद में इसको सही कर दिया गया था। बाद में आगे जो भी नोट प्रिंट हुए उन सब नोट के अंदर सत्यमेव जयते नीचे लिखा गया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इस नोट में, जो इसके बैक साइड में थोड़ा इरेर आया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस नोट की प्रिंटिंग में पीछे की साइड भारत का संसद भवन का फोटो लगा हुआ था। संसद भवन के फोटो में आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा। ये जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना इंडिया का तिरंगा लगा हुआ होता है नोट के अंदर, जो कि अलग दूसरे नोट होते हैं उनमें ये यहाँ पे एक तिरंगा लगा होता है, जो कि इस नोट की प्रिंटिंग में ये तिरंगा नहीं लगा हुआ है। तो ये भी यहाँ पे भी एक इरेर आया था इस नोट के अंदर। इसकी वजह से ही ये नोट को हम रेयर नोटों में काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये नोट रेयर क्यों है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर ये नोट रेयर है तो इसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका नोट अगर रेयर है तो फिर इसकी कीमत कितनी होगी। क्योंकि आप किसी एक्सिबिशन में जाओगे तो आपको अपने नोट की रेट पता होनी ज़रूरी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में ऐसा सेम डिजिट वाला नोट होता है 50 का, और वो भी पुराना वाला नोट होता है, तो आपके नोट की कीमत कितनी होगी। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं इसमें से कौन कौन से नोट आपसे खरीदने वाला हूँ, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आपके पास पुराने वाले नोट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है कि आज जो भी लोग पुराना वाला नोट होता है और वो लोग नोट सेल करना चाहते हैं, तो वो लोग पहले वीडियो को 2 बार देखे, भले थोड़ा आराम से देखिए। यार आपको कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवर्स करके देख ले, लेकिन अच्छे से उसके बारे में देख के जानकारी जुटा लें और अपनी करेंसी को उसके अंदर मैच करवा लें। क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी आदमी को हमेशा परेशान करती है, ये तो आपको भी पता होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वाला नोट आपके पास होता है तो इस नोट की कीमत कितनी हो सकती है, तो ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर सेम डिजिट का नोट होता है आपके पास और ये नोट आपके पास के आर पुरी जी या फिर
एस जगन्नाथ जी का नोट अगर सिग्नेचर वाला नोट आपके पास होता है तो इस नोट की कीमत 2 लाख से आपको ऊपर मिल जाती है। जो कि आप किसी भी नज़दीकी एक्सिबिशन में जाके इस नोट को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये 2 ही गवर्नर के सिग्नेचर में ये नोट की कीमत इतनी हो सकती है। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि नोट की कंडीशन पे उसकी कीमत तय होती है। अब यही नोट अगर आपके पास आईजी पटेल या फिर मनमोहन सिंह या फिर आर.एन. मल्होत्रा या फिर एस वेंकटरमन जी या फिर सी रंगराजन जी या फिर विमल जालान का होता है तो इस नोट की कीमत क्या हो सकती है, ये भी इसकी डिमांड पे डिपेंड करेगा या फिर नोट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये तो मैंने आपको पहले बोला ही है, लेकिन मैंने आपको जो बोला था वो या तो फिर नोट हो एस जगन्नाथ जी का या फिर वो नोट हो के आर पुरी जी का, तो उस नोट की कीमत आपको 2 लाख के आसपास मिल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको एक नोट और दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ऐसे ही सेम डिजिट देखने को मिलेंगे और उसका सिग्नेचर रहेगा सी रंगराजन जी के। तो दोस्तों अगर आपके पास में ऐसी नोट आपके पास में होती है तो ये नोट आप मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको सबसे पहले अपनी नोट को इस नोट से मैच करवाना, जो वीडियो में आपको दिखाई जा रही है इस नोट से आपको अपने नोट को मैच करवाना है और उसके बाद में नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम में इसका एक वीडियो शेयर कर देना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर पाते हो, आपके पास ऐसी नोट होती है और आप मुझे ये नोट सेल करना चाहो तो मैं आपको इस नोट की कीमत क्या देने वाला हूँ वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये नोट मेरे को बेचते हो तो मैं आपको इस नोट की कीमत 4 लाख से अबव देने वाला हूँ। आई मीन 4 से 4.5 लाख के बीच में आपको इस नोट की कीमत मिल जाएगी। और अगर आप इस नोट को किसी एक्सिबिशन में ले जाके बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस नोट की कीमत मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सिबिशन में सेम रेट नहीं मिलती है, जो हम लोग बताते हैं उतने एक्सिबिशन वाले आपको नहीं देंगे कभी भी। अब दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे नोट दिखाई दे रही है, ये नोट अगर आपके पास में होती है तो ये नोट भी आप डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये नोट के अंदर आपको क्या देखना है, जहाँ पे 50 के बाद में 6 है वहाँ पे 9 होना चाहिए। अगर 50 की जगह 50 के आगे 6 की जगह 9 होता है तो आप ये नोट डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकते हैं और इसका सिग्नेचर एस जगन्नाथ जी का ही होना चाहिए ताकि आपको इस नोट की कीमत मिल सके 2 से 2.5 लाख। तो दोस्तों अगर आपके पास में वीडियो में बताई गई कंडीशन के हिसाब से अगर आपके पास ये नोट होती है तो आप वही सेम प्रोसेस रहेगी, आप इंस्टाग्राम नंदू जाट RJ23 के अंदर इसका एक वीडियो बना के शेयर कर देना और आप इस नोट को मुझे सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नोट बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जब भी कोई वीडियो देखो, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे वीडियो से ये सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि मैं तो वही चीज़ें आप लोग को सिखाता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको इसके अंदरूनी जानकारियाँ ज़्यादा नहीं देता हूँ, ओनली मोटी मोटी चीज़ें ही आपको बताता हूँ जिसके बेस पे आप इस नोट को साबित कर सको कि ये एक रेयर नोट है। मैं यही सारी जानकारियाँ आपको वीडियो के अंदर देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाता, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी होती है जिसके थ्रू आप अपने नोट को एक रेयर नोट के तौर पे साबित कर सको। क्योंकि दोस्तों नोट सेल करने के लिए, नोट हो या फिर सिक्का हो, उसको सेल करने के लिए सबसे पहले हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी एक्सिबिशन में जाते हैं या फिर किसी बायर को सेल करते हैं तो उससे पहले आपको एक आपके नोट की खूबी बतानी होती है और उसके बेस पर ही आपको अपने नोट के बारे में दावा करना होता है कि मेरा नोट इतने रुपए का है। ये चीज़ें आप जब तक नहीं करोगे आपकी करेंसी सेल नहीं होगी और ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, ओनली मैं ही आपके साथ ये सारी जानकारियाँ शेयर करता हूँ कि नोट बेचने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगर आपको ऐसी जानकारियाँ कोई दे तो आप मुझे
सबसे पहले उसकी जानकारी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आपके फायदे की चीज़ ही ढूंढ के लाता हूँ। मैं ना कि कोई फालतू की बकवास नहीं ढूंढ के लाता। और मैं ये सब इसीलिए करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद आपके पास कोई करेंसी होगी जो मुझे शेयर करोगे तो मुझे परेशानी नहीं होगी आपसे खरीदने में। तो दोस्तों मेरी जानकारियाँ ख़त्म नहीं होने वाली, ये तो आपको भी पता है। और मैंने आज आपको 4-5 50 के नोट में 4-5 हिंट दिए, जिसकी वजह से आप अपने नोट को रेयर साबित कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।